पार्किंसन डिजीज के पेशेंट रोजाना ओपीडी में आते हैं। पार्किंसन डिजीज होता क्या है, क्यों होता है और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या उसका इलाज रहता है। तो पार्किंसन डिजीज एक डीजेनरेटिव बीमारी होती है। डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं एक पार्ट के, जो कि बनने कम हो जाते हैं, सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि डोपामीन की कमी होने की वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स यूजुअली होते हैं कि पेशेंट की चाल धीमी हो गई, स्लो हो गई, पेशेंट खाना खा रहे हैं लेकिन धीमे हो गए हैं, नहाने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि स्लो हो गए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चल रहे हैं, हाथों में कंपन रहता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स की हाथ रखे हुए लेकिन हाथ जो है कांप रहे हैं उनके, ऐसे वाला जो कंपन होता है। दूसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमेंशिया को पार्किंसन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जो मेमोरी लॉस होता है और पार्किंसन होता है, दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं, दोनों इकट्ठी भी हो सकती है कुछ बीमारियों में। लेकिन पार्किंसन, जो टिपिकल पार्किंसन पेशेंट है, उनमें मेमोरी इंटैक्ट रहती है, उनको अपना नाम, नाश्ता, सोने का टाइम, खाने का टाइम सब याद रहता है, लेकिन वो स्लो हो जाता है, उनका स्पीड कम हो जाता है, उनको स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी में जकड़न आ जाती है, वो बैठ के उठेंगे तो उनको दिक्कत होती है, वो टर्न करके मुड़ के देखेंगे मरीजों को, उसमें उनको दिक्कत होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है, उसको बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं। दूसरा, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीसरा, डाइट में एटलीस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि सुबह उठकर 2 बादाम, 2 अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां। और क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में कब्जी की शिकायत बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसलिए पानी का इंटेक और फाइबर का इंटेक बहुत जरूरी है। फाइबर हमें सैलेड से मिलता है, नट्स एंड सीड से मिलता है, तो बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। इन चीजों का मैनेजमेंट न्यूरोलॉजिस्ट के जरिए करना चाहिए। तो अगर घर में, फैमिली में, आस पड़ोस में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको पार्किंसन के सिम्टम्स है, प्लीज आस्क देम टू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। उनको बोलिए कि न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना टाइमली इलाज ठीक तरीके से करवाएं। धन्यवाद।